And so, good evening, everyone, and welcome to this class on vocabulary, a very important topic from the point of view of examination. In today's class, I am going to introduce you to some important vocabulary. Please make it a point to learn the meaning of the words, and you never know when you get a question in the exam. So, here we go. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आज की क्लास में मैं कैसे करने वाली हूँ, मैं कुछ नए वर्ड्स आपको सिखाने वाली हूँ, उनकी मीनिंग बताने वाली हूँ और थोड़ा यूसेज से रिलेटेड बहुत सटल बारीक इंफॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो कि सो दैट कि आप सही ऑप्शन ऑप्ट कर पाएँ। सबसे पहला वर्ड आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रोक्लमेशन। प्रोक्लमेशन, ठीक है, जैसे होता है डेक्लमेशन, ठीक है, डेक्लरेशन, वैसे ये है प्रोक्लमेशन। स्पेलिंग पे ध्यान दें। अब इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोक्लमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट, ठीक है। तो प्रोक्लमेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोक्लमेशन एक नाउन है, ठीक है। लिखते चलें, प्रोक्लमेशन क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी चीज का, वो प्रोक्लमेशन कर कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी इसका यूज। अकॉर्डिंग टू द किंग्स प्रोक्लमेशन, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द किंग्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट the farmers will be exempted from paying the taxes, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से प्रोक्लमेशन यूज हुआ। अब आप कहेंगे कि मैम अगर जो है मैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट करने वाली हूँ, तो अगर मैं ये अपने फ्रेंड्स को बताऊँ तो क्या मैं प्रोक्लमेशन वर्ड यूज कर सकती हूँ? दैट XYZ मेड प्रोक्लमेशन ऑफ हर एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ, तो ये गलत यूज होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोक्लमेशन जो होता है उसका मतलब किसी ऑफिशियल चीज से रिलेटेड अनाउंसमेंट होता है मासेस के बीच में। तो अब आपको आई होप कि इस इसे ऐसे बोल सकते हैं जैसे द प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम्ड द डिमोनेटाइजेशन। यस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनाउंसमेंट है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। कोई अथॉरिटी जो है अथॉरिटी की पोजीशन में है जो कि किसी चीज को अनाउंस कर रहा है, किसी लॉ से रिलेटेड, किसी रूल से रिलेटेड, किसी पॉलिसी से रिलेटेड। अब क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। तो सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद नहीं रखना है, याद रखना है कि उसकी बारीक इंफॉर्मेशन, सटल इंफॉर्मेशन क्या होती है उसके यूसेज की। तो प्रोक्लेमेशन क्या है? ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। किस चीज से रिलेटेड है? किसी लॉ से, किसी पॉलिसी से, किसी रूल से रिलेटेड। ओके, ये दो चीजें इसके यूसेज में इंपॉर्टेंट है। तो कभी कोई सेंटेंस इस तरीके से आता है, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें कोई एक अंडरलाइन वर्ड दे देते हैं, बोलते हैं कि चार ऑप्शन दे देते हैं, बोलते हैं कि अंडरलाइंड जो वर्ड है उसके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से, तो आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड सीखें। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट स्पेलिंग ध्यान से देख लें, लिख लें। इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब, इनडिस्क्रिमिनेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी ये एक क्वालिटी बता रहा है किसी चीज की, किसी डिसीजन को, किसी एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है, हिंदी में एक वर्ड है कि विवेक अविवेकी, ठीक है। जो डिसीजन जो है वाइज नहीं है, जो एक्शन जो है वाइज नहीं है, जो चॉइस जो है वो वाइज नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। ओके, तो यहाँ पर पहले दो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे क्लियर होगा आपको। जैसे कि द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट इज इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होते हैं रात में बजाने के लिए तो होते नहीं है, रात में सब सो रहे हैं,
तो कोई आपके कम्युनिटी में, सोसाइटी में तेज लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, तो उसका वो एक्शन कैसा कहा जाएगा, उसके लिए क्या वर्ड होगा उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए? अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इनडिस्क्रिमिनेट हो सकती है, कि किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी से आप नाराज हैं और आप कुछ गलत शब्द बोल दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि द चॉइस ऑफ वर्ड्स वाज इनडिस्क्रिमिनेट, द वर्ड्स ही यूज्ड वाज इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है। उसी तरीके से द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक इन हाउस होल्ड इज हेजर्डस टू एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, या एनवायरमेंट के लिए। तो इनडिस्क्रिमिनेट, अविवेकी, अनवाइज, रेकलेस, इनजुडिशियस, ये सारे क्या है, सिनोनिम है इस वर्ड के। तो ये एक तरीके से एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव एक्शन के लिए यूज किया जाएगा, एक नेगेटिव चॉइस के लिए यूज किया जाएगा। समझ में आया सबको इनडिस्क्रिमिनेट? यस मैम, यस तो मैम। कौन से एक्शन को आप इनडिस्क्रिमिनेट कहेंगे? जो वाइज नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन जो कि कैसा है, अनवाइज है, रेकलेस है, लापरवाही से भरा हुआ है, इनजुडिशियस है, ठीक है। मैम, हाँ, like the decision of attack on Ukraine is an वेरी गुड, वेरी गुड, यू नेल्ड इट, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो ये जो रशियन, जो ये रशिया का डिसीजन है, पुतिन का जो डिसीजन है यूक्रेन को अटैक करने का, इट्स वेरी इनडिस्क्रिमिनेट बिकॉज मेनी ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक, अविवेकी डिसीजन है, इनजुडिशियस डिसीजन है, ठीक है। ये दो वर्ड आप देख रहे हैं, मीनिंग में मैंने लिखे हैं इनजुडिशियस और रेकलेस, ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि वो इनडिस्क्रिमिनेट के सिनोनिम्स की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। yes ma'am. नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? इनफ्रिंजमेंट। इनफ्रिंजमेंट क्या है, ठीक है। इनफ्रिंजमेंट, सबसे पहले तो इनफ्रिंजमेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इनफ्रिंजमेंट जो है वो एक नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है। तो इनफ्रिंजमेंट का मतलब क्या है? इनफ्रिंजमेंट उस एक्शन को बोलेंगे जो, जिस एक्शन से आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं या कोई लॉ या कोई पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दो एग्जांपल में समझाऊंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी मीनिंग। वी सी अ राइज इन द इंसिडेंट्स ऑफ द इनफ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट इन द डिजिटल एज, ठीक है। तो डिजिटल एज में क्या हो रहा है? जो कॉपीराइट है उसका वायलेशन हो रहा है, उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उस रूल को ब्रेक किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। लोग क्या करते हैं कि किसी का मटेरियल है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, डिजिटल मटेरियल, क्रिएटिव मटेरियल, तो इसको क्या बोलेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट है, ये वायलेशन है किसी रूल का, किसी लॉ का, किसी पॉलिसी का, किसी राइट का, ठीक है। इन सारे सेंस में आप इन्फ्रिंजमेंट को यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि ह्यूमन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन जो है वो एक बहुत सीरियस, ग्रेव का मतलब क्या है? सीरियस है ना। ग्रेव का, ग्रेव किसको बोलते हैं? ग्रेव कब्र को भी बोलते हैं, वहां ये नाउन होता है, और ग्रेव एडजेक्टिव भी होता है, जहां पर कि ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ठीक है। तो क्या है? ग्रेव क्राइम है। तो समझ में आ गया इन्फ्रिंजमेंट सबको? yes ma'am. सभी को समझ में आ रहा है? मुझे और आवाजें नहीं आ रही है बैकग्राउंड से? यस मैम। yes ma'am. नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है स्क्वाबल, ठीक है। स्पेलिंग देख लें, मीनिंग देख लें, स्क्वाबल, ओके। स्क्वाबल का क्या मतलब होता है? अब स्क्वाबल, आप स्क्वाबल का वैसे मीनिंग होता है टसल, टसल मतलब क्या होता है? टसल देख, टसल का क्या होता है? कुश्ती जैसा ना, लड़ना, ठीक है। पर ये स्क्वाबल का मतलब फिजिकल फाइट नहीं है, फिजिकल टसल नहीं है, ये है आपकी वर्बल टसल, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। बट आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, स्क्वाबल वर्ड की जो एक इम्पॉर्टेंट बारीक यूसेज की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आर्ग्यू करना पर ट्रिवियल मैटर्स पे, ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट मैटर्स पे आर्ग्यू करना, उसको हम स्क्वाबल कहते हैं। अब जैसे कि अगर दो कंट्रीज किसी इश्यू पे जो कि नेशनल, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस का है, तो आप वहां स्क्वाबल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रिवियल मैटर नहीं है। जहां पर छोटी छोटी चीज, ठीक है, जो कि इनसिग्निफिकेंट चीज है,
उस पे अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसको हम स्क्वाबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे घर में आपने देखा होगा कि भाई बहन किस पे लड़ते हैं या स्पाउस किस पे लड़ते हैं, रिमोट पे। ठीक है, कौन सा चैनल देखा जाए, क्या सब्जी बनाई जाए, ठीक है, कौन से रूट से ड्राइव किया जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको स्क्वाबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग रिलेट भी कर पाएंगे, द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ स्क्वाबल्ड ओवर मोर सॉल्ट इन द डिश एट द डिनर टेबल। छोटा सा इश्यू है, नमक कम हो गया सब्जी में, नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, उस पर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसी तरीके से स्पाउस जो होते हैं वो स्क्वाबल करते हैं छोटी छोटी चीजों में। तो स्क्वाबल, स्क्वाबल मीन्स टू आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर्स। समझ में आ गया है? To argue over minor issues. यस, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है ट्रिवियल। अब यहाँ पर मैंने वर्ड ले लिया ट्रिवियल। ट्रिवियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ट्रिविया पढ़ा होगा, कहीं कहीं पर क्या होता है कि किसी टॉपिक के बाद ट्रिविया होता है। तो ट्रिविया क्या होता है? छोटे छोटे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट बहुत माइनर डिटेल वाले इंफॉर्मेशन। ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस वाले, उसको ट्रिवियल बोलते हैं। मैंने जैसे वो एग्जांपल लिया, वहां पर मैंने स्क्वाबल को यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रिवियल थिंग्स का कर दिया। यहाँ पर ये मिसस्पेल हो गया, स्क्वाबल की जगह डबल एल हो गया, डबल बी की जगह। इसको मैं ठीक कर दूंगी जब आपसे शेयर करूंगी। तो द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ स्क्वाबल्ड ओवर ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल मतलब थिंग्स ऑफ लिटिल और नो इम्पोर्टेंस, है ना। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप कैसे मैटर पे तोड़ दी, ट्रिवियल मैटर पे। मान लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड बिजी थी और वो कॉल नहीं कर पाई कुछ महीने, ना कॉल आंसर कर पाई, और दोनों की लड़ाई हो गई इसी बात पे और फ्रेंडशिप टूट गई। ठीक है, पुरानी फ्रेंडशिप टूट गई। तो क्या मैटर बहुत सीरियस था? मैटर बहुत सीरियस नहीं था, ट्रिवियल था, ऑफ लेस इंपॉर्टेंस था। तो ट्रिवियल मतलब any matter, any issue, anything which is of less importance, less value, less worth. ठीक है, समझ में आ गया ट्रिवियल का मतलब? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परवेजिव। क्या वर्ड है? परवेजिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत यूज में आता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, परवेजिव का क्या मतलब है? परवेजिव का मतलब है कोई चीज जो बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, बहुत ही प्रेवलेंट है। तो आप बोलेंगे मैम ऐसे तो और भी वर्ड हो सकते हैं जिसका कि सेम मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो पर एक चीज यहाँ पर परवेजिव की याद रखने वाली है। परवेजिव का मतलब, परवेजिव हम यूजुअली उन चीजों के लिए बोलते हैं जो नेगेटिव चीजें हैं पर वाइडली स्प्रेड हैं। ये एक बारीक यूसेज का डिफरेंस है जिससे कि आपको 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पिक करने में यूज होगी। कोई नेगेटिव चीज का वाइड स्प्रेड होना, ज्यादा फैला होना, वहां उस सेंस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो परवेजिव करते हैं। ठीक है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, इट क्वाइट परवेजिव इन इंडिया, कि कास्ट का सिस्टम जो है वो बहुत ही परवेजिव है। उसी तरीके से करप्शन इज परवेजिव अक्रॉस द वर्ल्ड, करप्शन जो है वो भी परवेजिव है, फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? Ma'am, like COVID pandemic is pervasive हाँ, वॉज परवेजिव अंटिल, all over the world. यस, ठीक है, कोविड अभी तो देखो कम हो गया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक वाज क्वाइट परवेसिव ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अंटिल इनिशियल मंथ्स ऑफ 2022। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, तो ये परवेसिव समझ में आ गया। बस एक चीज याद रखनी है, ये रखना है कि नेगेटिव चीज के लिए, चाहे डिजीज हो गई, चाहे कोई सिस्टम हो गया, चाहे कोई प्रैक्टिस हो गई जो कि इल प्रैक्टिस है, उसका बहुत डीप रूटेड वाइड स्प्रेड होना, वहां पर आप परवेसिव वर्ड यूज कर सकते हो। तो अब होगा ना, आप क्लोज ऑप्शन भी आए तो आप लोग पिक कर लोगे सही ऑप्शन। हाँ या ना? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है, ये मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए चूज किया है वर्ड। ओके, अब क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डू नॉट बिलिटल द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
अब 4 ऑप्शन में से सबसे इजी बताओ कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो ऑप्शन में वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग हमको नहीं पता होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एलिमिनेशन की, जो एलिमिनेशन का स्टाइल होता है, मेथड होता है, वो हम यूज करते हैं। तो सबसे इजी कौन सा मेथड, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है एलिमिनेट करना? मैम बी, अपलोड। ठीक है, अपलोड इसलिए लग रहा है कि अपलोड का मीनिंग पता है, अपलोड का मीनिंग पता है सबको? यस मैम। ठीक है सबको। अच्छा, अगर अपलोड का मीनिंग पता है, ठीक है, अगर अगर ये है कि अपलॉड का मीनिंग पता है, क्योंकि कंसर्न्स जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है ना। कंसर्न्स, अगर किसी के कुछ कंसर्न है तो किसी की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे वो हैं जो कि एड्रेस करने की जरूरत है, तो एक नेगेटिव कनोटेशन तो है ही, तो ऑब्वियसली इसमें अपलॉड तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तारीफ करना, प्रेज करना, तो वहां पर अपलॉड तो नहीं होगा, क्योंकि अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है, तो अपलॉड यहाँ पर हट जाएगा। बट रिड्यूस करना, मैम रिड्यूस आएगा। रिड्यूस कैसे, रिड्यूस कैसे डिसएड। आएगा, रिड्यूस कैसे आएगा, रिड्यूस तो यहाँ पर एलिमिनेट करना बहुत ही ईजी था, क्योंकि डू नॉट रिड्यूस द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ योर स्पाउस होता है क्या, रिड्यूस का क्या मतलब होता है, जब आप कोई चीज रिड्यूस करते हो उसको कम करते हो, कम किस में करते हो, या तो साइज में कम करते हो, या डिग्री में कम करते हो, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी में कम कर देते हो। अब कंसर्न्स को क्या साइज में या डिग्री में या क्वांटिटी में कम कर सकते हो आप, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो रिड्यूस तो नहीं हो सकता। हर वर्ड जो होता है उसकी सिर्फ मीनिंग जानना इनफ नहीं है, आपको जानना जरूरी है कि वो उसका को यूज किया कैसे जाता है। रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, कम क्या क्या करते हो आप, डिग्री करते हो, किसी की क्वांटिटी करते हो, किसी की साइज कम करते हो, वो रिड्यूस होता है ना। जैसे कि आपने शुगर का इंटेक रिड्यूस कर दिया, क्वांटिटी रिड्यूस कर दी अपनी डाइट में से, यहाँ पर वर्ड है बिलिटल। मैम डिसएड शुगर। अब ये दो वर्ड रह गए, एक डिस्पैरेज रह गया, एक बीग्रज रह गया। अब अगर दोनों का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, डिस्पैरेज का और बीग्रज दोनों का मीनिंग नहीं पता होगा, तो 50-50% आपका वाइल्ड गैस रहेगा, इन्फॉर्म्ड गैस नहीं रहेगा, वाइल्ड गैस रहेगा, कि तो 50-50% कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों का मीनिंग पता नहीं है। पर थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे आप, तो ग्रज बोलते हैं कि हिंदी में भी ऐसे यूज में आते हैं कि ये बहुत इंसान बहुत ग्रज रखता है, ठीक है, मतलब क्या है, किसी के अगेंस्ट में ग्रज रखता है, ग्रज रखता है तो क्या करता है, उसको नापसंद करता है, ठीक है, उसको उसके उससे नहीं मिलना जुलना चाहता है, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तभी तो बोलते हैं। फिर एक और छोटा सा एक्सप्रेशन की, होल्ड नो ग्रजेस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू होल्ड ग्रजेस, ठीक है, किसी से नफरत करना, ना खुश होना, ना पसंद होने के लिए लाइफ बहुत छोटी है, तो वहां से ग्रज का मीनिंग पकड़ लोगे तो हो सकता है कि या इस कॉन्टेक्स्ट में तो फिट बैठ नहीं रहा है, डू नॉट बी लिटिल द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ योर स्पाउस, तो हो सकता है कि तब आप इस तरीके से दिमाग लगा के करोगे, गेस करोगे, तो आप ऑप्शन ए ऑप्ट कर जाओगे, जो कि सही ऑप्शन है, भले ही आपको मीनिंग नहीं भी पता है, क्योंकि अपलॉड को एलिमिनेट किया, रिड्यूस को एलिमिनेट किया, बी ग्रज का थोड़ा सा दिमाग लगाया ग्रज से, और फिर बच गया डिस्पैरेज, तो डिस्पैरेज राइट ऑप्शन है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए लिया है तो कि ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं जब चारों ऑप्शन क्लोज लग रहे हो, या जब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में तीन या मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हो जाए आए जिनकी मीनिंग पता ही नहीं, तब क्या करेंगे आप, तब ये स्टाइल यूज करोगे, ये मेथड यूज करोगे जो अभी हमने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं सबके मीनिंग बता रही हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब ही ये होता है कि किसी बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, किसी के किसी अपने पार्टनर के कंसर्न को इनसिग्निफिकेंट समझना, ठीक है, समझना कि वो अटेंशन के काबिल ही नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्पैरेज करना, किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस का समझना, ठीक है, उसके सिनोनिम हो सकते हैं कि डाउनग्रेड करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेनिग्रेट, ठीक है, डाउनग्रेड, डेनिग्रेट, डिप्रिशिएट, बिलिटल, ठीक है, ये सारे वही वर्ड्स बिलिटल के ही सिनोनिम है,
ठीक है, तो ये दोनों ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, डाउनग्रेड, डेप्रिशिएट, डेनिग्रेट। ठीक है, डेप्रिशिएट जो होता है वो फाइनेंशियल टर्म भी है। ठीक है, तो एक टेक्निकल टर्म भी है जो फाइनेंस के फील्ड में यूज होती है कि किसी करेंसी कोई करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर गया या डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपलॉड। अपलॉड का मतलब पता ही है, प्रेज। एक वर्ड और होता है एक्सटॉल। एक्सटॉल यूज होता है वर्च्यूज के साथ में, दैट यू नो extol the virtues of compassion and kindness। ठीक है, तो extol the virtues मतलब इन ये जो virtues हैं उनकी प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करना। तो ये एग्जाम में आता है extol। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस। मैंने समझा दिया आप सब लोगों को। बीग्रज, बीग्रज का यही मतलब है कि किसी से रिजेंटमेंट पाल के रखना, रिजेंट करना, डिटेस्ट करना, एनवी करना। ठीक है, समझ में आ गया ये सब चारों वर्ड? चारों वर्ड और उनके मीनिंग समझ में आ गए सबको? यस मैम, यस मैम। ठीक है, जो जो नए वर्ड दिख रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, यस मैम। नेक्स्ट है प्लमेट। वर्ड है प्लमेट। प्लमेट का क्या मीनिंग होता है? प्लमेट का मतलब होता है किसी चीज का गिरना, पर किसी इंसान के गिरने के लिए प्लमेट नहीं बोलोगे। ठीक है, ये पता हो, क्योंकि प्लमेट का पता चल गया गिरना, अचानक से गिरना, तो पता चले आप किसी इंसान के गिरने को भी प्लमेट से डिस्क्राइब करो। नहीं, प्लमेट जो है एक वर्ब है। ठीक है, एक एक्शन है। किस चीज का एक्शन? किसी चीज का बहुत रैपिडली और सडनली गिर जाना, उसको प्लमेट कहते हैं। जैसे कि इंडिया इंडिया जीडीपी प्लमेटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या गिरी? जीडीपी गिरी। अगर हम प्लमेट वर्ड यूज करें तो दो चीजें उसमें आ जाएंगी कि जीडीपी जो गिरी बहुत रैपिडली गिरी, ठीक है, बहुत ज्यादा गिरी, बहुत ही स्टीप डिक्लाइन रहा, और बहुत सडनली रही, बहुत अनएक्सपेक्टेड जब कोई डिक्लाइन हुआ, उस सेंस में हम प्लमेट यूज करते हैं। ठीक है, द प्रॉफिट प्लमेटेड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। जो प्रॉफिट था वो गिरा, कम हुआ, बट उस कम होने की क्या क्वालिटी थी कि वो एक तो बहुत ही स्टीप था, बहुत ज्यादा था, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही सडनली था। उसको प्लमेट, उस सेंस में हम प्लमेट यूज करेंगे। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। सभी को? यस मैम। ठीक है, अब एक वर्ड है, ये आज का लास्ट वर्ड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वोकैब, अगर मैं आज आपको 40-50 वर्ड बता दूंगी तो बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा। बट हाँ, ये है कि वोकैब की टॉपिक है और मार्क्स उसमें लूज करना है, बहुत वाइज नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे मैथ्स की तरह मार्क्स मिलते हैं। अगर पता मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है, अब आ रही है ना? ओके, तो यस मैम। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है शराड। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है शराड। ठीक है, जैसे आपको गेम खेलते हैं डम शराड। ठीक है, शराड। ठीक है, ये क्या है? इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी एक्शन जो कि फेक है। फार्स का मतलब भी क्या होता है? फार्स का मतलब होता है सिर्फ दिखावा होना। ठीक है, मॉकरी मतलब क्या होता है? मजाक होना। ठीक है, जो सिर्फ मजाक है, जिसका कोई रियल बेस है ही नहीं। ठीक है, जो सिर्फ कहने के लिए कहा गया है, उसको हम शराड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से इन वर्ड को देखिए। फेक, फार्स, मॉकरी, सिर्फ कहने के लिए कहा जाना, फेक होना। ठीक है, और पर आप किसी करेंसी को फेक बोल सकते हैं। ठीक है, किसी के जेस्चर को फेक बोल सकते हैं, बट किसी के जेस्चर को शराड नहीं बोल सकते। तो यूज भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। यूजुअली जब कि कोई कोई क्लेम किया जाता है, ठीक है, जो कि इंटेंशन नहीं होती है वो करने की, पूरा करने की, वहां पर उसको शराड बोलते हैं। जैसे कि दो ऑप्शंस, मैंने दो एग्जांपल्स लिए। The tall claims of politicians are nothing but charade, fake, farce. And the claims of hike in salary was nothing but a charade. जैसे मैनेजमेंट ने बोला सैलरी बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ करके कितनी बढ़ाई? 3%, कुछ भी नहीं, है ना?
तो बोलेंगे कि all those claims were charade, they were just all fake. तो वहां पर हम charade वर्ड यूज करते हैं. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Like his sweet behavior is a charade. हाँ, ये बोल सकते हैं. ठीक है. अब हम फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से. स्टार्ट किया था प्रोक्लेमेशन, मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन किसी रूल, पॉलिसी या लॉ से रिलेटेड. कौन करता है? कोई अथॉरिटेटिव फिगर. इनडिस्क्रिमिनेट एडजेक्टिव है. कोई भी एक्शन जो कि अनवाइज है, अविवेकी है, रेकलेस है, ठीक है, उसको, उस एक्शन को हम इनडिस्क्रिमिनेट कह सकते हैं. जैसे कि रशिया का डिसीजन यूक्रेन पे अटैक करने का इनडिस्क्रिमिनेट कहलाया जा सकता है. इनफ्रिंजमेंट नाउन है, मतलब होता है वायलेशन किसी रूल का, किसी लॉ का, किसी पॉलिसी का. जैसे कि सोशल मीडिया की एज में आपको कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन बहुत देखने को मिलता है. स्क्वाबल, स्क्वाबल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट कैसा आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट छोटी छोटी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, जैसे कि नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, रिमोट कौन सा चैनल देखें, इन चीज़ों पे अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसको हम वहाँ उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्क्वाबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ट्रिवियल मतलब ऑफ नो इम्पॉर्टेंस और ऑफ लेस इम्पॉर्टेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं छोटी छोटी बातें, ठीक है, तुच्छ करके एक वर्ड होता है ट्रिवियल, ठीक है. तो अगर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है तो उस सेंस में हम ट्रिवियल यूज करेंगे. परवेजिव, परवेजिव मतलब वाइडली स्प्रेड, बट इसका नेगेटिव कनोटेशन होता है, किसी नेगेटिव प्रैक्टिस का, किसी इल प्रैक्टिस का बहुत फैला होना, वहां पर हम परवेजिव वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि करप्शन का परवेजिव होना. फिर ये 4 वर्ड. डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, किसी बात को, किसी कंसर्न को कम इम्पोर्टेंस का समझ के डिसमिस करना. अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना. इसके लिए एक्सटॉल वर्ड किया जाता है. ये यूजुअली वर्च्यूज के साथ यूज होता है, एक्सटॉल द वर्च्यूज. रिड्यूस का मतलब होता है साइज में या क्वांटिटी में या डिग्री में कम करना. बी ग्रज, बी ग्रज का मतलब होता है ग्रज रखना, रिजेंटमेंट रखना किसी के लिए, ठीक है. फिर है प्लमेट, प्लमेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही तेजी से, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली गिरना, ठीक है. यूजुअली ये जीडीपी या प्रॉफिट के लिए भी यूज किया जाता है. शराड, शराड का मतलब, एक सेकेंड लेट मी एक्सप्लेन. शराड, शराड का मतलब होता है फेक या फार्स या मॉकरी, ठीक है. कोई चीज जो बहुत फेक है, स्पेशली क्लेम्स के लिए बोला जाता है या प्रोमिसेस के लिए कहा जाता है कि ऑल दैट वाज शराड, ऑल दैट वाज फेक, ठीक है. अब बताइए मैम शेयर वैल्यूज के लिए भी प्लमेट का यूज कर सकते हैं अगर किसी चीज पे शेयर वैल्यूज घटे. हाँ, उसके लिए भी आप कर सकते हैं ये प्लमेट वर्ड यूज, ठीक है. हाँ, तो आज की ये वकैब है, मैं शेयर कर दूंगी, याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वोकैबलरी जो है वो मतलब सारे नए वर्ड हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइए. छोटी छोटी चीज़ें जो बताई हैं वो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती है, ठीक है, इसलिए वो यूज़ याद रखें. इसके लिए आपको ये रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं अपलोड कर लूँगी अभी इसको सेव करके, ठीक है. ओके, सो थैंक यू. आई होप दिस क्लास प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई स्टार्ट कंडक्टिंग more मैम sessions in टुडेस vocab. सेशन वाज